रांची महानगर कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन बिहार क्लब में किया गया। बैठक में रांची महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक उपरांत कुमार राजा ने कहा कि यह न्याय यात्रा मणिपुर से आखिर क्यों शुरू की गई, इसको आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी मणिपुर की जनता से ज्यादा लगाव रखते हैं। वहां की जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना। इसके साथ झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे सफल बनाया जाए, इन तमाम विषय पर चर्चा की गई। साथ में इस यात्रा से झारखंड में पार्टी भी मजबूत होगी और आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा भी मिलेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के झारखंड आने से जनता के बीच एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मणिपुर में ही दिख गया कि इस न्याय यात्रा में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहां की जनता ने हमें पूरा प्यार दिया है और हम पर विश्वास जताया है। अब झारखंड में भी युवाओं के बीच एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा। ज्यादा है, हम लोगों को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9 डेज है, वो 8 रात 9 दिन रहेंगे। 2 बार इंटर करेंगे, एक तरफ पलामू, छत्तीसगढ़ से पलामू तरफ इंटर करेंगे, संथाल से इंटर करेंगे। तो ऐसे स्थिति में झारखंड में भी सबसे बड़ा सवाल है कि ये राज्य जब से बना, और राज्य बनाने में राजीव गांधी का देन रहा। वो और सोनिया गांधी पूरे आदिवासी इलाकों का जब दौरा कर रहे थे, तभी उनके मन में आया था कि झारखंड के सवाल पर उन्होंने होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनाई थी, लाली कमेटी उसका नाम था, कमेटी ऑन झारखंड मैटर, यही था। और उसने जो रिपोर्ट दिया था उसको एज ए होम मिनिस्टर हमने पार्लियामेंट में स्थापित किया था। तब ये झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के एक बाउंड्री वाल बना, और सोनिया गांधी इसी रांची के मैदान में आके उन्होंने घोषणा किया था कि हम राजीव गांधी के जो वादे थे उसको पूरा करेंगे। जब एनडीए के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, समता पार्टी विरोध कर रहा था, अकाली दल विरोध कर रहा था, तब सोनिया गांधी ने लीडर अपोजिशन होकर के अंगद की पैर की तरह वाजपेयी जी को कहा कि मैं समर्थन दूंगी और आप संविधान संशोधन कीजिए, और उसके बाद ये राज बना। आज राहुल गांधी के मन में भी वो बेचैनी है कि देश का सबसे बड़ा ये ट्राइबल इलाका, उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर के बंगाल से लेकर ये इलाका अगर आज बेचैन है। 18 साल यहाँ राज किया भाजपा ने, लेकिन पर बद से बदतर सिचुएशन हुआ, कोई सुधार नहीं। राहुल गांधी आज जितना समर्थन हेमंत सोरेन को दे करके, हेमंत सोरेन को मैं कह सकता हूँ कि अकेली सरकार जिसने झारखंडियों के भावना के अनुरूप आज यहाँ सरकार चलाई, झारखंडियों, जबकि 3 बरस से आप देख रहे हैं ईडी का परमानेंट दफ्तर बन जाए, कब्जा किया हुआ घर में, ये आज तक कहीं नहीं चला। ये यहाँ है तो काम नहीं करने भी दे रहा है, फिर भी हेमंत सरकार एक अपनी अच्छी चाल से चल रहे हैं, जो संघर्ष का चाल है, जो विकास का चाल है। लेकिन विकास में ही संघर्ष है तो राहुल गांधी के आने से गठबंधन को मदद मिलेगा, यहाँ के मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा, और यहाँ चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे प्रवासी हो, चाहे यहाँ का सामाजिक तौर पे अक़लियत हो, क्रिश्चियन हो और सरना हो, इन सब को एकजुट करने में फायदा। देश की जनता को कैसे बचाया जाए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप दिया देश की जनता को बचाने के लिए, और हम सभी गवाह है, पूरा देश गवाह है। इस यात्रा के बाद कैसे देश का माहौल बदला था, कैसे कट्टरपंथी लोग भी वापस से भाईचारे के बारे में बात करने लगे थे। और आप देखेंगे जिस तरह का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला था, एक ऐतिहासिक यात्रा अपने आप में रहा। क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, 3-3, 2-2 महीने के बच्चों को लेकर महिलाएं सड़क पर दौड़ती नजर आई। इतने बड़े यात्रा में 3-4 महीने में मुझे लगता है कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा इस देश में, अब माना जा सकता है कि आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा पे, गांधी की सोच पे लोग आज भी जुड़ाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तब इतने लोग हुए। ये जो दूसरा चरण यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा,
ये मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। इस बीच 8 दिन झारखंड तक जाएगी। ये कहीं और से शुरू हो सकता था, लेकिन मणिपुर ही क्यों चुना? आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से आँख मूंद लिया गया मणिपुर तरफ से कि हमारे भारत का नक्शा ही नहीं है, नक्शे से बाहर है। इस पूरे मणिपुर में जो घटना हुई, ना जाने कितनी जाने गई, कितनी इज्जत गई, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने की मौत हुई, उसका आंकड़ा भी आपके पास आज नहीं है। एक वीडियो कुछ सेकंड का जब क्लिप वायरल हो गया वहाँ से, तो देश नहीं पूरा दुनिया हिल गया। इतना शर्मनाक वीडियो था कि आज इस सभ्य समाज में जहाँ की दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, और भारत में जहाँ महिलाओं को माता के रूप में, हम लोग भगवान के रूप में बात करते देखते हैं, वहाँ पर इतना गंदा वीडियो आया कि पूरा देश दुनिया हिल गया। लेकिन सरकार की आप मंशा देखिए कि वहाँ पर एकदम आइसोलेट कर दिया गया, काट दिया गया हमारे देश से, एज मिनटेड से वहाँ बंद कर दिया गया। तो मणिपुर में राहुल गांधी जी के जाने का मकसद ये था कि उनको बताना चाहते हैं, ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ है, राहुल गांधी आज भी उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है, और हमारी संवेदना उनके साथ, उनकी लड़ाई में हम वहाँ पर है। और जब तक उन्हें शांति उस जगह को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। ये यात्रा जो न्याय यात्रा है, ये अन्याय के खिलाफ है। हम यहाँ के नौजवानों को न्याय दिलाना चाहते हैं, महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं, दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आज तीनों क्षेत्र में न्याय हो रहा है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, जो आज मणिपुर में हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कोई बताने वाला नहीं है। जहाँ पर इन्हें मन की बात और एक घंटा ये बैठ कर जो बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम में मात्र 8 सेकंड मणिपुर का संबोधन रहा प्रधानमंत्री महोदय। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो देखिए कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।